हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो 50 प्रश्न आज हम आपको बताएंगे ये बोर्ड एग्जाम में आपके हूबहू लड़ेगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोगों को याद करने का कोशिश करना है। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। तो प का उच्चारण स्थान ओठ होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण क्या होगा, अच्छा, खराब, ये सब क्या होता है, गुण को बताता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा क्या है, गुणवाचक विशेषण है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि किसी काम का करना या होना प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि किसी काम का करना या होना प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्रिया कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि स्थिर शब्द में कौन सा संज्ञा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर कि स्थिर शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्थिर शब्द में यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि घी शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहां पे आपको बताना है कि घी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है घी शब्द में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि काली गाय चरती है, इस वाक्य में काली क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि काली गाय चरती है, इस वाक्य में काली क्या है। यहाँ पे जो ये काली शब्द है ये बताना है कि ये काली जो शब्द है ये क्या है। तो ये विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, तो काली है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कारक के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मैं पढ़ रहा हूं किस वर्तमान काल का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि मैं पढ़ रहा हूं किस वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ये तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संधि का भेद इनमें से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संधि का भेद इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है स्वर संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी ऑप्शन है विसर्ग संधि, डी ऑप्शन है सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि संधि का भेद इनमें से कौन सा है। तो संधि का भेद यहाँ पे देखिए स्वर संधि भी होता है, व्यंजन संधि भी होता है और विसर्ग संधि भी होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12
12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे समास जो होता है इसके प्रमुख 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से काफी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि दाल भात में कौन सा समास है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाल भात में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूछता है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। जैसे हो गया जीवन मरण, तो यहाँ पे क्या होगा, जीवन मरण में बोल देगा कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास होगा। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें का पूछते रहता है कि माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में कौन सा समास है, तो यही द्वंद्व समास होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि 5 घोड़े हैं, इस वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 5 घोड़े हैं, इस वाक्य में 5 में कौन सा विशेषण है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है, इसे आपको याद रखना है। क्योंकि 5 क्या है, संख्या है, इसलिए यहाँ पे 5 क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विगु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो खुशियां मनाना होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो हरा देना होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो जो उपसर्ग होता है ये जो वाक्य होता है उसके आगे लगता है। तो यहाँ पे देखिए अभिमान, यहाँ पे जब आप लोग पढ़िएगा तो अभिमान, तो यहाँ पे इसका उपसर्ग क्या है, तो अभी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो उपसर्ग होता है, जो शब्द दिया रहता है उसके आगे लगता है। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी शब्द देगा तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, और जो इसमें अभिमान में सबसे पहले अभी आ रहा है तो इसका उपसर्ग क्या होगा, अभी होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि पिटाई में कौन सा प्रत्यय है। जो प्रत्यय होता है ये शब्द के आखिर में लगता है, लास्ट में लगता है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो जब इस शब्द को आप लोग पढ़िएगा पिटाई, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में आई आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा पिटाई, यानी आई आ रहा है लास्ट में, तो इसका प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पे आई होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रत्यय का कैसे पता लगाया जाता है, तो ये लास्ट में लगा होता है, और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगा होता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे समझना है और याद भी रखना है। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है कि हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर कि हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हिमालय क्या है, तो ये नाम है पहाड़ का, और नाम किस में आता है, तो ये व्यक्तिवाचक में आता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न की जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न।
24 नंबर प्रश्न है कि जो सो, यहाँ पे देखिए जो सो शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सो शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये संबंधवाचक यहाँ पे सर्वनाम का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इन वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है, यहाँ पे आपको बताना है कि बुढ़ापे में कौन सी यहाँ पे संज्ञा है, ये आपको बताना है। तो जो बुढ़ापा शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। जो बुढ़ापा है ये भाव को दिखाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है कि परिमाणवाचक विशेषण निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण इसमें से कौन सा है। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इसमें से थोड़ा क्या होता है या ज्यादा, ये परिमाण को दिखाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न की काल के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है कि मैं पढ़ रहा हूं इस काल में है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैं पढ़ रहा हूं किस काल में है। तो ये जो यहाँ पे जो वाक्य है कि मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य में है, तो ये वर्तमान काल में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो ये हम अभी आपको बता चुके हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसे आपको याद रखना है, और ये काफी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न है कि जहां दोनों पद प्रधान हो वह समास होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, कि जहां दोनों पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखिए उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जैसे माता पिता, दाल भात, दूध दही, ये सब क्या होता है जहां पे दोनों पद प्रधान होता है उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं, तो द्वंद्व समास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ चोरी करना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि साफ साफ कहने वाला, जो साफ साफ कहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्पष्टवादी कहते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है कि कोशिश का पर्यायवाची बताएं। यहाँ पे आपको कोशिश का पर्यायवाची बताना है, यानी कोशिश का दूसरा नाम, यहाँ पे दूसरा नाम बताना है। तो कोशिश का दूसरा नाम क्या होगा, प्रयास होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा या क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिकूल का विलोम, विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा, यानी प्रतिकूल का उल्टा क्या होगा, तो अनुकूल होगा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो दिन रात यहाँ पे देखिए खूब उन्नति करना, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है कि खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो दर दर भटकना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 38 नंबर कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी यहाँ पे
पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 39 नंबर। तो विशेषण के यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखिए कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि वह पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। यहाँ पे आपको बताना है कि वह पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में कौन सा यहाँ पे काल है, ये आपको बताना है। तो वो इस वाक्य में कौन सा काल है, तो वर्तमान काल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि अवसर का पर्यायवाची बताएं। यहाँ पे आपको अवसर का पर्यायवाची बताना है, यानी इसका दूसरा नाम बताना है। तो अवसर का यहाँ पे देखिए दूसरा नाम क्या होता है, मौका होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न की पशुता का विलोम क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशुता का विलोम क्या होगा, तो मनुष्यता होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो दल बदलना होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा। इसमें से आपको बताना है कि कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए सभा भी समूहवाचक संज्ञा है, इसमें लोगों का समूह रहता है, और सेना भी क्या है, ये भी समूह का बोध करता है। तो ये दोनों ही क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, और दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि ये शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये शब्द में कौन सा सर्वनाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 46 नंबर। तो ये शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि चुनाव में कौन सा प्रत्यय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चुनाव में कौन सा प्रत्यय है। तो जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है, तो यहाँ पे जब इसको पढ़िएगा चुनाव, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आओ आ रहा है, तो इसमें आओ प्रत्यय है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि मैं का बहुवचन क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मैं शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा। तो मैं शब्द का बहुवचन क्या होता है, हम होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि आंख का बहुवचन क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आंख का बहुवचन क्या होगा, तो आंखें होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे 50 हमारे काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें से बहुत सारे परीक्षा आपके हूबहू लड़ेगा, तो इसे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। और जब आपको यहाँ पे देखिए इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।